फिर से एक अति मनोहर प्रभात परमेश्वर ने हमें दान के तौर पर दिया है। यशाया की पुस्तक 5वें अध्याय के 3 वाक्य में ऐसा लिखा है, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने आप को जांचे, इस विषय पर मनन करने के लिए हम आज सुबह परमेश्वर के शरणागत हो। परमेश्वर के वचन के कई भागों में इस्राएल की तुलना दाखलता से की गई है। प्रियतम के नाम से जब इस दाख की बारी के स्वामी के तौर पर परमेश्वर है, तो बड़ी आशा के साथ जिन दाखलताओं को बोया था वह इस्राएल था। सबसे अधिक उपजाऊ पहाड़ पर दाख की बारी को बनाकर उसका बाड़ा बांधा, पत्थर सब हटाकर अच्छी तरह से दाखलता उगे इस बात को ध्यान में रखकर सारी तैयारी की। जब फल आने का समय होगा तो फल पाने की आशा के साथ उसके अंदर एक कुंड भी खोदा। उस दाख की बारी को कोई बाहरी शक्ति आकर नष्ट न कर दे, इसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए एक गुम्मट भी बनाया। अंत में मेहनत करने वाले, इंतजार करने वाले स्वामी परमेश्वर की सारी आशा को तोड़ने के समान था इस दाख का फल। उसमें जंगली दाख लगी थी। प्रियो, आज सुबह हम अपने आप को जांचें। दूसरों का न्याय करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण कलीसिया से प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इस बात को व्यक्त करता है कि अगर हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड न पाते। इज़राइल के बारे में सोचे तो अच्छी दाख खिलाने वाले अच्छी दाखलता को लगाया था, परंतु जब फल आया तो जंगली दाख लग गई थी। अगर हम अपने बारे में सोचे तो एक समय पर हम जंगली जैतून थे। परमेश्वर ने हमें अच्छे जैतून के साथ जोड़कर उसके साथ चिपकाकर इसलिए रखा कि हम अच्छा फल लाएं। इस कारण आइए आज की सुबह हम अपने आप को जांचें। जो क्षमता परमेश्वर ने हमें दी है, जो पोटेंशियल परमेश्वर ने हमें रखा है, क्या हम उसे फलवंत कर रहे हैं? पिछले दिनों अखबार में आई एक खबर ऐसी है कि 46 वर्ष की एक स्त्री जो कि कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थी, उनके एक पैर का घुटनों से नीचे का भाग काटकर हटाना पड़ा। वो थकी नहीं, परंतु कृत्रिम पैर लगाने के बाद 104 दिनों तक लगातार 42 किलोमीटर दौड़ते हुए 104 दिन 104 मैराथन को पूरा किया। ऐसे विश्व रिकॉर्ड की हकदार हुई। एक मैराथन की दौड़ में साधारण 42 किलोमीटर की दूरी होती है, इसलिए उस स्त्री ने सोचा कि मैं प्रत्येक दिन एक मैराथन दौड़ूंगी। सन 2002 में कैंसर ग्रस्त होकर पैर खोने के बाद भी 2022 तक कृत्रिम पैर लगाकर अति साहसिक तौर पर ये उपलब्धि हासिल करने के लिए जैकी नामक इस बहन के लिए संभव हुआ। उस बहन ने साक्षात्कार में इस प्रकार कहा, हर दिन अपनी क्षमता बढ़ाना ही मेरा मकसद है। प्रियो, फलवंत होने की एक क्षमता परमेश्वर ने हमें देकर ही हमें चुनकर अलग किया है। इस कारण बुरी दाख के फलों को हम में से निकलने की अनुमति न देकर आज की सुबह क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जांच कर देख सकते हैं, या इस बात को जांचने के लिए तैयार हो जाएं कि हम में किस प्रकार का फल लग रहा है। अच्छा स्वामी, हमारा प्रियतम परमेश्वर, वह हमें छांट कर साफ कर एक नया रूप और भाव देने के लिए इंतज़ार करने वाला है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन दिनों में हम में किस प्रकार का फल लग रहा है, इसे जानने के लिए हम अपने आप को जांच कर देखते हैं। आपको प्रिय लगने वाला और आपकी आशा को पूरा करने वाले फल लाने के लिए क्षमता दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।